एक बार जरा आप YouTube पर सर्च करेंगे तो देखेंगे कि यार वीज़ा रिजेक्शन पर इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि वीज़ा के एक्सेप्टेंस के बाद क्या किया जाए, वो क्या डॉक्यूमेंटेशन वाला कुछ पार्ट करना है, स्कॉलरशिप मेरा साथ में चल रहा है, कितना अमाउंट लेकर जाना है, पैकिंग के लिए क्या रहेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स आफ्टर वीज़ा एक्सेप्टेंस एज वेल। सो हम बिल्कुल एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। इस बार कुछ पॉजिटिव्स पर बात करते हैं कि वीज़ा एक्सेप्टेंस के बाद आपकी क्या स्टेप्स होने वाली है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, सो सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि यार एक फॉरेक्स कार्ड के बारे में देखिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल अनेबल्ड ट्रांजैक्शन वाला कोई कार्ड है तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मेनली हालांकि आप कैश के थ्रू भी सारे ट्रांजैक्शन जितने भी आपके काम है अब्रॉड कर सकते हैं इंक्लूडिंग इटली, बट अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड रहेगा तो इट विल बी ईजी टू हैंडल ऑल द थिंग्स विद यू। सो इन केस अगर आप कर सकते हैं फॉरेक्स कार्ड तो कर लीजिए। कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला कार्ड का ऑप्शन है आपके पास, सो अरेंज दैट कार्ड एज वेल। इट विल हेल्प you navigate your process and everything a little easier when you reach Italy। अब जैसे कि आप इटली में यूपीआई तो यूज नहीं कर पाएंगे, दैट इज ओनली लिमिटेड टू इंडिया, बट यस ऑल यू कैन डू इज दिस कार्ड वाला पार्ट एंड अनदर इज टू कैरी अ लॉट ऑफ कैश। अब बट कितना कैश लेकर जाना है, 2000 4000 6000 कितने यूरोज लेकर जाया जाए। दिस वीडियो इज अ सॉल्यूशन टू यू, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि कहाँ पे कितना आपको अमाउंट लगने वाला है एंड इन कंक्लूजन आपको कितना अमाउंट इन कैश लेकर जाना है अंटिल यू गेट योर इटालियन रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नाउ सेकंड पॉइंटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है कि लेट अस से टुडे इज 20th of September, मेरी फ्लाइट 25th की है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग यार। प्रॉब्लम क्या है कि आई हैव बुक्ड अ फ्लाइट ऑफ 25, बट जो मेरा वीज़ा आया है उसमें जो वैलिडिटी की डेट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 27, उसमें लिखा रहता है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपके वीज़ा पर। सो अगर आपका वीज़ा 27 सितंबर से शुरू हो रहा है सो यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट बिफोर दैट। आप 25 को फ्लाइट नहीं ले सकते हैं। ऐसा हमारे बच्चों के साथ हुआ है। एक के साथ हुआ था, ही रीच द एयरपोर्ट एंड वो प्रोसेस करवा रहे थे एंड वहाँ से आपको रिटर्न भेज दिया जाता है बिकॉज आपका वीज़ा जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इट हैज़ अ डेट फ्रॉम X to Y और उससे पहले आप ट्राई करेंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखें, पहले वैलिडिटी को चेक करें, उस हिसाब से आपकी फ्लाइट की डिटेल्स मैच करें एंड देन प्रोसीड विद द प्रोसेस। नाउ निकलने से पहले एक चीज और आप करेंगे, दैट इज योर पैकिंग एंड लगेज वाला पार्ट। चेक करिए एयरलाइन के साथ, आपकी फ्लाइट में चेक करिए, एयरलाइन के साथ चेक करिए कितना लगेज अलाउड है, क्या क्या आप कैरी कर सकते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एज सच हमारे चैनल पर अभी कोई बहुत पॉपुलर वीडियो नहीं है अबाउट पैकिंग लिस्ट की क्या ले जाना चाहिए। वेल आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहेंगे कि जी हाँ वीडियो बनाई जाए तो एक बिल्कुल डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कि आपको क्या पैक करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड। सो उसके लिए कमेंट करिए एंड वी विल ब्रिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन व्हाट टू पैक इफ यू आर मूविंग टू इटली। नाउ जब आपका इंडिया का ये सॉर्ट हो जाता है पार्ट, नाउ इट इज टू बोर्ड, इट इज द टाइम टू बोर्ड योर फ्लाइट एंड यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपका होगा इमिग्रेशन टेस्ट। इमिग्रेशन में कुछ नहीं होता, आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिटेल्स को थोड़ा बहुत वेरीफाई किया जाता है। इट इज नॉट अ टिपिकल इंटरव्यू और समथिंग, बट नॉर्मल टेस्ट होता है, क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, वर्बल होता है बिल्कुल, बस ये आपको पास करना है एंड आफ्टर दैट यू कैन बोर्ड योर फ्लाइट। यहाँ पे भी आपकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं एंड बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है। एंड नाउ यू आर रेडी टू बोर्ड द फ्लाइट। आपकी फ्लाइट वाला पार्ट खत्म होता है, यू रीच इटली एंड अगेन छोटा सा इमिग्रेशन का टेस्ट आपका यहाँ भी होगा, थोड़े बहुत क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, किस लिए आए हैं, क्या मोटिव है, ये सब यहाँ भी आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है, सारे आंसर्स को सही करना है। क्योंकि मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया में इमिग्रेशन पास करेंगे, आप वहाँ पहुँचेंगे एंड देयर इफ़ यू फेल द इमिग्रेशन वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, दे विल सेंड यू बैक टू इंडिया। सो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखिएगा चीज़ों का, जो आप बोलने वाले हैं एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हालांकि इमिग्रेशन लॉज और इन सब पर रूल्स पर अलग से वीडियो आप चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए एंड इटली के इमिग्रेशन से रिलेटेड जितनी डिटेल हो सकती है उस डिटेल वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो दैट कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। सो अब कैसी रही आपकी फ्लाइट, क्योंकि अब इस पार्ट के बाद आप पहुंच गए हैं इटली में एंड अब इटली की प्रोसेसेस आपको करवानी है। सबसे पहली चीज ट्रांसपोर्टेशन देखिए कि आप कैसे पहुंचने वाले हैं। ऑफ कोर्स कैब और ये सब आप ट्राई करेंगे तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव, दैट इज नॉट अ गुड वे टू ट्राई एट फर्स्ट। दिस वीडियो अबाउट ट्रांसपोर्टेशन विल हेल्प यू, क्योंकि इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सब बताया, आपको बेस्ट अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए हैं, तो इस वीडियो को चेक करें। लेट अस से आप पहुंच गए आपके अकोमोडेशन पर, आज पहुंचते हैं
फर्स्ट थिंग यू विल डू, कल आप सबसे पहले पहुंच जाइए आपकी यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट बाकी है, मे भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट बाकी है यूनिवर्सिटी से, सबसे पहले आप अगले दिन वो वाला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। नाउ इसके बाद बहुत सारी प्रोसेसेस है जो आपको करवानी है, बट टू हाईलाइट सबसे पहले आप रेसिडेंस परमिट का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पहुंचने के बाद 7 दिन के अंदर आपको रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। कैसे करना है, दिस वीडियो। यार ये वीडियो में मैं आपको इतने सारे रेफरेंस दे रहा हूँ, बट हम ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी बता चुके हैं। तो रेसिडेंस परमिट आपको बनवाना है, इस वीडियो को चेकआउट करें, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आया, हमारा पुराना वीडियो है, बट एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। सो इस वीडियो को चेकआउट करें, रेसिडेंस परमिट के लिए विद इन 7 डेज अप्लाई करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू गेट योर इटालियन सिम कार्ड। ये सिम कार्ड में भी सेम कंडीशन है, बहुत सारी तरह की सिम कार्ड आती है। क्या प्लान्स होते हैं, अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है। दिस वीडियो अगेन यहाँ पे हमने बताया कि इटालियन सिम कार्ड कैसे बनवाना है आपको, बिल्कुल डिटेल में पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग इज टू गेट योर इटालियन बैंक अकाउंट। फिर से डिजिटल बैंक है, फिजिकल बैंक है, कौन सा बैंक सही है, किसमें कितने मेंटेनेंस चार्जेस है, सब कुछ फिर से इस वीडियो को चेकआउट करें। यहाँ पे पूरा बैंक से रिलेटेड डिटेल्स दी है कि कौन सी चीज़ आपको करवानी है, कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो इसके बाद, इस वीडियो के बाद ऑफकोर्स एक बैंक अकाउंट के लिए इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करिएगा। नाउ एट द सेम टाइम अब छोटी मोटी चीज़ें आपकी चलती रहेगी कि कौन सा बेस्ट स्टोर है मेरे आसपास में, तो वो आप ढूंढ लीजिएगा। बस पास बनवा लीजिए। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं, जैसे आपका कॉलेज दूर है, आपका अकोमोडेशन है वो दूर है, तो एक बस पास भी आप बनवा सकते हैं। ऑलरेडी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं आपको बस पास और इन सब पे, बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि वो बस पास से रिलेटेड क्या डिटेल्स होती है, क्या अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं लाइब्रेरी में, बुक स्टोर्स में, वो सब भी आप ये पर्क्स वाली वीडियो में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब इसी के साथ में बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस चलती रहेगी, मैं आपको सारा तो इस वीडियो में नहीं बता सकता, बट दीज आर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग्स जो आपको सबसे पहले करवानी है इटली पहुंचकर और आपकी वीजा प्रोसेस के बाद में। अब इसके साथ में जो छोटी मोटी प्रोसेसेस है वो धीरे धीरे आप जैसे इटली में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ आपको करवानी है। कंफ्यूजन होता है, चैनल चेकआउट करिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट्स में बिल्कुल आप कमेंट करिए, सॉल्यूशन है तो हम बिल्कुल लेकर आएंगे। टिल देन आई गेस इतना ही था इस वीडियो में, और वीडियोस आने वाली है। इमिग्रेशन पर चाहिए कमेंट करिएगा, फ्लाइट डिटेल से रिलेटेड, या वो इमिग्रेशन क्या फ्लाइट हो गया, देन फ्लाइट से रिलेटेड क्या पैकिंग की जाए वो भी हम बिल्कुल ला सकते हैं, कॉमेंट उसके लिए भी कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, thanks for watching.